नमस्कार बच्चों, आइए हम सबसे डिमांडेबल टॉपिक को आज पढ़ते हैं और वो है लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स या फिर नेटवर्क। बच्चों, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट उलझ जाते हैं, प्लस इंटरव्यूअर के लिए सबसे आसान होता है इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछना और सामने वाले को फंसा देना। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको आज के बाद लिनियरिटी या नॉन लिनियरिटी टॉपिक को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं। बच्चों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब बाइक को ड्राइव करते हैं तो बाइक में एक्सीलरेटर बढ़ाने पे स्पीड बढ़ती है या फिर घटती है? आप बेझिझक बोलेंगे कि सर कैसा सवाल है, अगर हम एक्सीलरेटर को बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है स्पीड में इंक्रीमेंट ही होगा। बच्चों, बाइक में ब्रेक लगाने से स्पीड बढ़ती है कि स्पीड घटती है? तो आप बोलेंगे यस सर, बाइक में ब्रेक लगाने से गाड़ी मॉडरेट होती है, स्लो होती है और रुक जाती है। ये आप बड़े कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको अपनी बाइक की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पता है। आपको पता है कि जब जब आप एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे, जब जब गियर चेंज करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और जब जब आप ब्रेक लगाएंगे तब तब गाड़ी रुकेगी। सेम ऐसे ही बच्चों, लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्री आइडेंटिफाइड हो, प्लस एक यूनिवर्सल पैटर्न को वो फॉलो करते हो। अब चलिए हम इलेक्ट्रिकल के प्रोस्पेक्टिव से, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट के प्रोस्पेक्टिव से लीनियर एलिमेंट को समझते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट के प्रोस्पेक्टिव से लीनियर एलिमेंट को डिफाइन करेंगे बच्चों, तो हम सिंपल एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि एक सर्किट या फिर एक एलिमेंट जिसकी वैल्यू यानी जो भी वैल्यू उसकी होगी वो चेंज नहीं होगी। कब चेंज नहीं होगी? बाय चेंजिंग द वोल्टेज और करंट। यानी अगर आप किसी एलिमेंट में वोल्टेज या फिर करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, उस एलिमेंट की जो फिक्स वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर में अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं बच्चों तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, वोल्ट करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू इसकी मतलब चेंज हो रही है। लेकिन जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है बच्चों, अगर ये फिक्स रेसिस्टेंस है, अगर आप जब तक इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसीलिए ये एक लीनियर एलिमेंट है। तो प्री डिफाइंड है बच्चों कि अगर आपको करंट की वैल्यू आधी करनी है, वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, तो रेसिस्टेंस को क्या कर दे? डबल कर दे। I इक्वल टू V बाई R। आप यहां से समझ सकते हैं, आप रेसिस्टेंस को जितने टाइम्स बढ़ाएंगे, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट उतना टाइम्स डिक्रीज होगा, क्योंकि ये लीनियर एलिमेंट है। सेम आप इंडक्टर के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं। अगर आप फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, या करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन एल हमेशा क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ये अगर 3 हेनरी का अगर आपने सिलेक्ट किया है तो 3 हेनरी होगा जब तक आप एडिशनल इसमें कोई चेंज नहीं करें। यानी फ्लक्स या करंट के चेंज होने से इंडक्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये एक लीनियर एलिमेंट है। चार्ज के चेंज होने से या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, इसलिए ये एक लीनियर एलिमेंट है। तो बच्चों, लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसकी वैल्यू वोल्टेज या करंट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। एक पक्का डेफिनेशन आपने यहां समझ लिया। लेकिन क्या सिर्फ एक ही डेफिनेशन बताएंगे? नहीं भाई, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रो लेवल का डेफिनेशन तो आप बताएंगे ही। आइए आगे बढ़ते हैं। लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं। आई होप आप सिग्नल सिस्टम पढ़ चुके होंगे, आई होप आप मैथ्स पढ़ चुके होंगे। तो अगर आप इन सभी सब्जेक्ट को पढ़े हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी का क्या मतलब है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। रेसिस्टर का एग्जांपल लेके आप आसानी से इस फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए एक मैं तीसरा डेफिनेशन भी बताता हूं कि अगर कोई एलिमेंट लीनियर है तो वो ओम्स के लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि ओम्स के लॉ का जो खुद का रिस्ट्रिक्शन है, जो लिमिटेशन है, वो लीनियर एलिमेंट के लिए है। इसका मतलब यही है कि जो ओम्स को फॉलो कर रहा है, जो ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, वो अपने आप में लीनियर ही होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट, जो नेटवर्क ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है वो लीनियर कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगा। मीन्स अगर हम वोल्टेज और करंट के
रिलेशन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो लीनियर एलिमेंट में ये स्ट्रेट लाइन होंगे जस्ट लाइक y इक्वल टू mx प्लस सी। तो बच्चों कोई एलिमेंट जिसमें वोल्टेज और इनपुट या आउटपुट या वोल्टेज या करंट का रिलेशन स्ट्रेट लाइन हो, दैट इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ लीनियर एलिमेंट। प्री डिफाइंड है कि वोल्टेज में इतना चेंज करेंगे तो करंट में इतना चेंज आएगा, या करंट में इतना चेंज करेंगे तो वोल्टेज में उसी प्रोपोर्शनल में चेंज आएगा। तो इस तरीके से ये एक लीनियर एलिमेंट का चौथा डेफिनेशन होगा। इस तरीके से हमने मल्टीपल डेफिनेशन समझ लिए जिसमें आप कोई भी एक बता दे तो भी सफिशिएंट है, या फिर अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा प्रो लेवल का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप इन चारों डेफिनेशन को बता के सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो एलिमेंट है रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनकी कर्व कैसे रिप्रेजेंट करेगी कि वो लीनियर एलिमेंट है। तो चलिए, रेसिस्टर का आप ओम्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो देखिए इसको जस्ट कंपेयर कर लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि इंटरसेप्ट है नहीं तो जीरो है यहाँ पे। तो y के जगह पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों, VL। मैंने x के जगह पे क्या लिख दिया, di अपॉन dt। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होगा, दैट विल बी L। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं ये भी स्ट्रेट लाइन का कर्व है। सेम यहाँ पे आप देखिए VC इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, जस्ट कंपेयर कर दीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ पे जीरो हो रहा है तो यहाँ पे y के जगह पे क्या लिख दिया VC, x के जगह पे क्या लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ I dt, 1/c क्या हो गया यहाँ पे स्लोप हो गया। तो इसका भी कर्व कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। यानी ये सभी स्ट्रेट लाइन कर्व को फॉलो कर रहे हैं, इनकी पाथ जो लीनियर है, इसीलिए ये सब के सब लीनियर एलिमेंट्स हैं। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं जो लीनियर नहीं होगा वो क्या होगा। तो स्वाभाविक है अगर दिन नहीं है तो रात ही होगा, उजाला नहीं है तो अंधेरा ही होगा। वैसे अगर कोई लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। तो जो लीनियर नहीं होगा वही नॉन लीनियर है, तो इसका मतलब है लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को जो फॉलो नहीं कर रहा है वो नॉन लीनियर है। यानी वो एलिमेंट जिसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज होने से उसकी खुद की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। मीन्स मैं बोल सकता हूँ नॉन लीनियर एलिमेंट्स लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स अगर मैं ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में बात करूं तो नॉन लीनियर एलिमेंट कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यानी नॉन लीनियर एलिमेंट का अगर आप VI कर्व देखेंगे, आउटपुट इनपुट कर्व देखेंगे, तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो जितने भी यूनिलैटरल एलिमेंट है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट है, या फिर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सबके सब नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो लीनियर नहीं होगा वही नॉन लीनियर होगा। अब अभी तक मैंने एलिमेंट को ध्यान में रख के पढ़ा। यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लीनियर या नॉन लीनियर सर्किट या नेटवर्क क्या है, तो बच्चों सिंपल सा है। जब एक मैं सर्किट या नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो मल्टीपल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर किसी नेटवर्क या सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स मैंने कनेक्टेड किए हैं वो सबके सब लीनियर है, तो वो एक लीनियर सर्किट या नेटवर्क कहलाएगा। और आप लीनियरिटी का बेसिक कंडीशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर गलती से उसमें एक भी नॉन लीनियर एलिमेंट आ गया, वो नॉन लीनियर नेटवर्क या नॉन लीनियर सर्किट कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक नॉन लीनियर एलिमेंट हमने इसमें जोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा नॉन लीनियर नेटवर्क हो गया। लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी एक एलिमेंट से स्टार्ट होती है और वही एक नेटवर्क में, एक सर्किट में प्रोपोगेट होती है। आई होप बच्चों आप इसको अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि आपके लाइफ में कब लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कब नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है बच्चों मुझे। मैं इस कोर्स, इस प्रोफेशन को फुल टाइम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 9 to 9 मैं इस जॉब को कंप्लीट करूँ, मैं इसको इस जॉब की तरह लेके चलूँ। लेकिन फाइनेंशियल हर्डल के वजह से मैं शायद ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद है उसको शेयर करें। और अगर कोई भी सुधार की आवश्यकता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। बच्चों लीनियर, नॉन लीनियर में अगर कोई भी एडिशनल एलिमेंट आप चाहते हैं डेफिनेशन ऐड करना जो शायद मैं यहाँ मिस कर गया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम पीयर टू पीयर लर्निंग कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।